Hello student, my name is Birbal Kumar, your maths teacher. Please subscribe my channel and press the bell icon for the coming videos. हम लोग अभी एक्सरसाइज चैप्टर 3 कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.3। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का वर्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम लोग 2। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, find them। ओके, तो हम लोग का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब होता है हम लोग के पास जो दो एंगल्स का एंगल क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। ठीक है, दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमेशा कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, 180 से ज़्यादा नहीं होगा। ओके, और बोला है यहाँ पे द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक्सीड का मतलब क्या होता है, एक्सीड का मतलब ज़्यादा होता है, एक्सीड का मतलब मोर, द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेगा, हम लोग को पता है, यहाँ पे पहले यहाँ लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का रोमन नंबर 2, let the larger and the smaller let the larger and the smaller let the larger and the smaller two supplementary angle supplementary angles be x degree and y degree। तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो यहाँ पे देखो ये x डिग्री प्लस y डिग्री इजिकल टू कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल क्या होना चाहिए, 180। मतलब कोई भी अगर x और y नंबर क्या होना चाहिए हम लोग के पास, ये 80 प्लस 100 तो होके क्या आना चाहिए, 180। ठीक है, इसलिए हम लोग कोई भी नंबर, हम लोग को तो नंबर नहीं पता कि क्या नंबर x और y होगा, जो टोटल हम लोग का 180 होगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल 80 प्लस 100 इजिकल टू कितना, 180। ये सपोज ये 90 भी हो सकता है, ये 90 भी हो सकता है, तो 180 होगा सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब कुछ भी नंबर अगर ये सपोज ये हो गया 110, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, दूसरा नंबर कितना होना चाहिए, 70, तो क्या हो, 180। समझ में आ गया? तो ऐसा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या ले लिया, लेट द लार्जर नंबर, मतलब हम दूसरा पहला नंबर को क्या ले लिया, लार्जर, एंड दूसरा नंबर को क्या ले लिया, स्मॉलर ले लिया। टू सप्लीमेंट्री एंगल्स भी x डिग्री एंड y डिग्री। ठीक है, तो हम लोग दो नंबर को प्लस करके क्या आना चाहिए, हम लोग x प्लस वाई इजिकल टू 180 होगा, वो तो श्योर है कि, इसलिए हम लोग दो नंबर ले लिया कि x और y प्लस करके 180 होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल ही 180 होता है। इसलिए लार्जर नंबर हम लोग x ले लिया और स्मॉलर नंबर y ले लिया। ठीक है, ये हम लोग का पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, दूसरा में क्या बोला है, देखो टू सप्लीमेंट्री एंगल्स तो हम लोग ले चुका है। अब बोला है द लार्जर नंबर जो टू सप्लीमेंट्री का लार्जर नंबर, ये जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर क्या लिया हम लोग, x लिया, वो बड़ा होना चाहिए, किससे,
स्मॉलर से कितना बड़ा होना चाहिए, 18 टाइम्स बड़ा होना चाहिए, 18 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, प्लस 18 होना चाहिए। समझ में आ गया, बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकता है हम लोग, बोला है द लार्जर नंबर को क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है, इज इक्वल टू ले लिया, स्मॉलर नंबर क्या ले लिया, y, x y से कितना बड़ा है, 18 बड़ा है, एक्सीड बोला था तो इसलिए एक्सीड प्लस 18 लिख दिया, ठीक है। और इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, तो हो गया इक्वेशन नंबर 2 निकल गया हम लोग का, ठीक है। ओके, तो हम लोग अभी x और y का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 we have x plus y is equal to 180, तो x is equal to 180 माइनस वाई, तो हम लोग का ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूटिंग करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to 180 minus y in equation 3, सॉरी इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 में पुट करेगा, ठीक है। x का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करेगा, तो इक्वेशन 2 है क्या हम लोग के पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, इक्वेशन 2 है। और हमको x का वैल्यू हमको पुट करना है, जो इक्वेशन 3 से आया हम लोग का x का वैल्यू क्या है, 180 माइनस वाई, तो हम लोग x में पुट करेगा, तो 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18, ठीक है। अब देखिए माइनस वाई तो कितना 2 है, 2y है, तो -2y हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और माइनस साइन आ जाता है, ये 18 हो गया। ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में, प्लस है 180, ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2y। 180 से अगर 18 को माइनस किया जाए तो क्या निकलेगा हम लोग का वैल्यू, अगर 180 से अगर 18 को माइनस किया जाए तो ये निकलेगा हम लोग का 2, ये क्या हो जाएगा अब ये 7, ये 6, 162 माइनस 162, इसका साइन बड़ा है, तो ये माइनस साइन कैंसिल कर दिया जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 162, ये डिवाइड बन के इधर आ जाएगा, ठीक है, ये डिवाइड बन के इधर आ जाएगा, ये इसे कैंसिल कर देगा 2 से, तो क्या आ जाएगा, 2 8 2 1, ठीक है। y का वैल्यू आ गया हम लोग का, ठीक है। अब क्या का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, ये y का वैल्यू कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y is equal to 81 in equation 3, ठीक है, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो देखते हैं x is equal to 180 माइनस वाई, तो 180 माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 81 निकाला हम लोग, यहाँ से अगर 81 माइनस कर दे, 180 से 81 अगर माइनस करे तो ये क्या हो जाएगा 9, ये अब क्या हो जाए 17, 17 से अगर हम 8 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा हम लोग के पास 99, तो यहाँ पे 99 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को मिल गया x का वैल्यू भी मिल गया और y का वैल्यू भी मिल गया,
तो लिख सकता है therefore the required therefore the required the larger and the smaller two supplementary angles x and y is equal to x का वैल्यू क्या है 99 डिग्री एंड y का वैल्यू कितना है 81 डिग्री। मतलब ये बड़ा नंबर हो गया और ये छोटा नंबर हो गया। ठीक है, देखो ये टोटल करके कितना आता है 180 आएगा। इसका मतलब हम लोग का आंसर राइट है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप पुट करोगे x का वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे, y का वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो 180 आएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स लोग को भी बोलिएगा। थैंक यू।